बताऊं, इतिहास सिर्फ पत्थरों में नहीं लिखा गया है, वह जागने के लिए इंतजार कर रहा है। सदियों सम्राट विक्रमादित्य केवल एक दंत कथा थे, भूले हुए मंदिरों में फुसफुसाई जाने वाली एक गाथा। एक राजा जिसे विश्वासघात कर हत्या कर दी गई थी। लेकिन जब इतिहासकार अनन्या सेन खंडहरों के नीचे छिपी एक प्राचीन भविष्यवाणी खोजती है, तो उसे एहसास होता है कि सच्चाई कुछ और ही है। सम्राट लौटने वाला है। धरती कांप उठती है, परछाइयां लंबी और विकृत होने लगती हैं और मंदिर के हृदय में पत्थर की मूर्ति हिलती है। अनन्या भय से देखती है जब पत्थर दरकता है और उसके नीचे मांस प्रकट होता है। विक्रमादित्य की सुनहरी आंखें क्रोध से जल उठती हैं। वह अपनी पहली सांस लेता है और उसकी तलवार घातक रूप से चमकती है। उन्होंने मुझे भुला दिया है। एक बार में वह तलवार घुमाते हैं, धरती फट जाती है, गहरी भयंकर गर्जना गूंज उठती है। कुछ और जाग रहा है। अतीत अब दफन नहीं है, वह लौट रहा है। अनन्या और उसके मार्गदर्शक अर्जुन भागते हैं, लेकिन वह सच्चाई जानती है, यह केवल एक राजा की वापसी नहीं है। भविष्यवाणी ने चेतावनी दी थी कि इतिहास खुद को रक्त से दोबारा लिखेगा। अगर उसने विक्रमादित्य को नहीं रोका तो उसका क्रोध पूरे संसार को निगल जाएगा। लेकिन मृत्यु को मात देने वाले सम्राट को कैसे रोका जाए? भविष्यवाणी के अंतिम श्लोक के साथ अनन्या सम्राट को रोकने के लिए अंतिम प्रयास करती है। जब उसके वृद्ध सैनिक खंडहरों से उठते हैं, वह विक्रमादित्य का सामना करती है, उसे उसके विश्वासघात की सच्चाई बताने के लिए। सम्राट ठिठक जाता है। पहली बार उसकी आंखों में संदेह झलकता है और उसी क्षण अनन्या भविष्यवाणी के अंतिम शब्द बोलती है। धरती उसे निगल जाती है, हर ओर शांति छा जाती है। अतीत फिर सो जाता है, लेकिन कुछ दंत कथाएं वो कभी